हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रधर दौड़के, फार्मर असिस्टेंट डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, a business coach and motivational speaker. Friends, first of all, I welcome you all on this Master Stroke Plus channel of YouTube. दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर। मैं अपने 30 इयर्स का एक्सपीरियंस से मैं ये समझा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, वैल्यू बेस्ड, सिग्निफिकेंट एक्टिविटी बन गई है सारे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये एक्टिविटी ही देश की आर्थिक कंडीशंस को बनाती है। जब देश की आर्थिक कंडीशन को बनाती है तो जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है उस व्यक्ति की भी आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है, और साथ साथ जिस समाज का वो होता है उस समाज की भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है, और इसलिए इसकी जो व्याख्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, ये भी बहुत डिफिकल्ट है। क्या कहता है ये व्याख्या? ये व्याख्या कहती है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ चैलेंज, इट्स एन एबिलिटी टू परस्यू द अपॉर्चुनिटीज, टू सी द फोरसाइट, टू एक्सप्लॉइट एज एंड व्हेन you wanted to do that exploitation. It requires courage to undertake the task. It requires initiative to go ahead. It requires the risk, because whole business operations is depend on your risk taking ability. और इसलिए दोस्तों कि जो इंसान इस एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में आता है उसको सबसे पहले एंटरप्रेन्योर पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करना होता है, या अगर वो धीरे धीरे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी नेचर, जो भी गुणधर्म चाहिए इस एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में बहुत बड़ा सक्सेस पाने के लिए, उस गुणधर्म के ऊपर स्टडी करनी चाहिए और उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको समझ के अपने पर्सनालिटी में उसने लाना चाहिए। इसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल पर्सनालिटी। चाहे फिर वो क्रिएटिव नेचर हो, चाहे फिर वो आइडिया जनरेशन हो, चाहे फिर वो हार्डवर्किंग हो, चाहे फिर वो अच्छी सोच हो, चाहे फिर वो ऑनेस्टी हो, अच्छा बोलना है, चाहे फिर अपने आप को ये कहना की ज़रूरत है कि मैं जो भी करूँगा एक क्वालिटी लेवल पर लेके जाऊंगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करूंगा, अपने कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट उसको चाहिए वो मैं दूंगा, मैं बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन मेकर हूँ। ये सारी जो एबिलिटी है उसके अंदर आ जानी चाहिए, और जब ये उसके अंदर आती है धीरे धीरे आती है, एकदम से तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे एक एक एक्टिविटी को, तो वो आपके पर्सनैलिटी में ज़रूर आती है। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपके साथ होना, एक स्माइल हमेशा रखना अपने चेहरे पर, कभी कोई भी काम अगर करते हैं तो उसमें पूरा अपने आप को झोंक देना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर्टिकुलर इंसान में आना चाहिए, तभी वो एक एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी करके माना जाता है। दोस्तों, आइए कुछ ऐसे मास्टर स्ट्रोक्स है इस पर्सनैलिटी में आना बहुत ज़रूरी है। ये एक जनरल टाइप की पर्सनैलिटी आपके साथ, जो मैंने एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटी की बात की वो तो है, लेकिन इसके साथ साथ भी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जिसको मैंने नाम दिया है मास्टर स्ट्रोक्स। तो आइए पहला मास्टर स्ट्रोक्स में मारता हूँ, और वो है यू हैव टू डेवलप द एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी विद इन। अपने आप को चेंज करो। आपकी अपनी कोई जनरल पर्सनैलिटी है, जो आम लोगों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप में नहीं चाहिए। आप कुछ डिफरेंट हो, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, आप अपने आप के बॉस हो, अपने आइडियाज़ के बॉस हो, आप खुद ही क्रिएटर हो, आप ओनर हो सारी चीज़ों के। जब वो है तो फिर आप दूसरों से अलग हो, दूसरों से हट कर हो, क्योंकि आप ऑर्डर देने वाले हो, आप ऑर्डर लेने वाले नहीं हो। और इसीलिए ये पर्सनैलिटी आपको सबसे पहले एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। दैट मीन्स यू हैव टू चेंज योर जनरल पर्सनैलिटी इनटू द एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटी। दिस इज वन। नंबर 2, कहते हैं कि किसी भी इंसान को एस्टैब्लिश होने के लिए, अपनी डेस्टिनी को प्राप्त करने के लिए, अपना पर्पस ऑफ लाइफ को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए उसके पास कोई स्किल चाहिए। अगर इसके पास कोई स्किल नहीं है तो उसने वो स्किल को प्राप्त कर लेना चाहिए। चाहे कोई भी स्किल हो सकती है, चाहे वो टेक्निकल स्किल हो सकती है, चाहे फिर वो मैनेजरियल स्किल्स हो सकती है, चाहे किसी भी स्किल्स की बात कर लिए, लेकिन आपके पास जब तक स्किल नहीं है
तब तक आप अधूरे हैं। और इसीलिए दोस्तों कि कहते भी हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव बिग इन लाइफ। और इसीलिए आपको ये स्किल हमेशा डेवलप करनी चाहिए। और अगर ये डेवलप होती है, अगर आप ये अपने अपने पर्सनैलिटी में आ जाती है आपकी ये स्किल, तो इस स्किल को आपने हमेशा एक्शन में रखना है। इसको कहते हैं कि स्किल इन एक्शन। जैसे जैसे ये स्किल एक्शन में रहेगी दोस्तों, वैसे वैसे आपकी स्किल में निखार आएगा, आपकी स्किल में अपग्रेडेशन होती रहेगी, आप उस स्किल में क्रिएटिविटी लाएंगे, आप उस स्किल में इनोवेशन लाएंगे, आप उस स्किल्स में मॉडर्नाइजेशन लाएंगे। और यही स्किल आपकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बन जाएंगी कि अगर किसी बंदे को अगर उस स्किल के लिए अगर चुनना है तो ही इज़ द फिटेस्ट मैन फॉर दिस, ऐसे लोग आपको कहेंगे। और इसलिए दोस्तों इस स्किल को, चाहे कोई भी स्किल हो, आप अच्छा गा सकते हो, आप अच्छा बजा सकते हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, या आप कोई भी टेक्निकल स्किल अगर आपके हाथ में है, उस स्किल को हमेशा एक्शन में रखो दोस्तों। तो आप किसी भी लेवल तक आप सक्सेस पा सकते हो। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में हो तो स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपने करना चाहिए रोमांस विद द रिस्क। अगर आप उस रिस्क के साथ अगर आप प्यार करते हो, रोमांस करते हो और खुशी खुशी अगर उस रिस्क के साथ खेलते हो, तो सक्सेस आपकी हमेशा कदम चूमेगी। क्योंकि जितना रिस्क लोगे और आगे बढ़ोगे, आप में हैबिट पड़ जाएगी ये रिस्क लेने की। और ऐसी रिस्क जो कैलकुलेटिव हो, जो हिसाबी हो, जो आपको ना बहुत ज़्यादा, अगर खतरा भी आता है तो बहुत ज़्यादा खतरे में नहीं जाएंगे, बहुत अगर नुकसान भी होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, अपने आप को मैनेज कर लोगे, अपने आप को संभाल लोगे, क्योंकि आपने जो रिस्क लेते हैं वो कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। इसलिए दोस्तों ये भी एक अच्छा एक स्ट्रोक है कि आप जो भी इस अगर फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, और जिसको कहते हैं रोमांस विद द रिस्क। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप में होना चाहिए, और वो है दोस्तों जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि काइंडली एसोसिएट विद द राइट पीपल। अपने दोस्त को बहुत ईमानदारी से चुनिएगा, अपने दोस्तों को बहुत ही खूबी से चुनिएगा, क्योंकि जितने आप अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करोगे, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट करोगे, तो शायद आपका आधा काम तो आपके दोस्त लोग ही कर लेते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो कि जो आपके पर्पज़ ऑफ लाइफ के साथ, जो भी आपने डेस्टिनी रखते हैं, जो भी आप पर्पज़ ऑफ लाइफ है आपका, उसको सपोर्टिव हो, वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे आपको सक्सेस दिलाने के लिए, क्योंकि आप भी उसके साथ जुड़ जाते हैं उनको सक्सेस दिलाने के लिए। इसलिए अगर कोई अच्छा दोस्त बनाना चाहते हो कि जो आपके फील्ड के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है, झुक जाओ, नमस्ते करो इसके साथ, जो वो कैसा जुड़ेगा, वो आपके साथ कैसा जुड़ेगा, वो आपके साथ कैसे आएगा, इसकी कोशिश करो, चाहे उसके लिए आप कितना भी सैक्रिफाइस करना पड़े। क्योंकि अच्छे दोस्त होना, अच्छा एसोसिएशन होना, एक राइट पीपल के साथ आपका एसोसिएशन होना इस एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैंने इसको तीसरा मास्टर स्ट्रोक चुना है। दोस्तों चौथा मास्टर स्ट्रोक है कि आप ये जो हैबिट होती है, और आज के जनरेशन में तो बहुत है, कि अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप उसको छोड़ देते हैं। डिफ़िकल्टी विड्रॉ, ये नहीं जमता तो वो करो, वो नहीं जमता तो वो करो, वो नहीं जमता तो वो करो। ये आपको 21st सेंचुरी अलाउ नहीं करती है दोस्तों। 21st सेंचुरी अलाउ करती है कि आप जो भी करो ईमानदारी से करो, सोच समझ के करो, उसका एनालिसिस करो और देखो कि ये एक्टिविटी जो मैं चाहता हूँ वो मुझे देगी, इसका अभी में इसका क्या स्कोप है, ये एक्टिविटी या अपॉर्चुनिटी क्या मुझे आगे तक ले जाएगी, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मेरा अपना करियर बनाएगी, क्या मैं 10 साल के बाद 15 साल के बाद इसमें मैं नया एडवांसमेंट ला सकूँगा। इसका सारा एनालिसिस करने के बाद ही उसको अपना टास्क बनाइए, उसको अपना गोल बनाइए, उसको अपनी डेस्टिनी बनाएंगे। किस लेवल तक लेके जाएंगे ये आप डिसाइड करते हैं, कोई और डिसाइड नहीं करता है। और इसलिए दोस्तों
21st सेंचुरी आपको अलाउ नहीं करती है कि ये तो मैं करके देखता हूँ, नहीं जमा तो छोड़ दूंगा, वो भी करके देखता हूँ, नहीं जमा तो छोड़ दूंगा। नहीं दोस्तों, अगर आप चाहे आज आप किसी भी चीज़ से अगर प्यार करते हो और वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही आप उसमें तल्लीन हो जाते हो करते हुए, अगर आज के डेट में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होगा लेकिन स्कोप है थोड़ा बहुत, तो उसी में आपने जाना चाहिए। क्योंकि जब आप उसके साथ तल्लीन हो जाते हैं करने के लिए, तो वो एक्टिविटी आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद। और इसलिए दोस्तों, ये मेरा चौथा मास्टर स्ट्रोक है कि अपने आप को किसी भी टास्क में जाने के पहले उसका एनालिसिस करो, देखो उसमें स्कोप कितना है आज के दिन में और फ्यूचर उसका क्या हो सकता है। क्योंकि ये डिफ़िकल्टी विड्रॉ ये आपको आज नहीं तो कल बहुत बड़े प्रॉब्लम में डालती है। और वक्त आदमी का बहुत आज के डेट में इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप आज नहीं इस चीज़ को समझेंगे तो शायद आने वाला कल आपको ज़रूर दोष देगा और कहेगा कि आपने गलत चीज़ चुनी है अपने लाइफ में, अपना लाइफ बनाने के लिए, अपना पर्पज ऑफ लाइफ बनाने के लिए। इसलिए दोस्तों, कोई भी चीज़, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट में भी ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि पिताजी कहते हैं करके वो कोई और फील्ड चुन लेता है, कभी टेलीकम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग चुन लेता है, और बाद में कुछ वक्त के बाद अगर उसको समझता नहीं है तो बोलते हैं पापा मैं जैसे कुछ समझता नहीं है, इसको मैं छोड़ना चाहता हूँ। और पापा भी कहता है बेटा नहीं जमता है तो छोड़ दे। फिर वो कुछ और करता है, फिर उसमें जाता है, वो भी हाफ हार्टेडली जाता है, उसमें का भी एक आधा सब्जेक्ट बहुत हार्ड होता है, फिर वो जाता है अपने पापा के पास और कहता है कि पापा ये भी मुझे जमता नहीं है, आई डोंट वांट टू डू दिस, मुझे कोई और, फिर वो आर्ट में जा। तो दिस टाइप ऑफ difficulty withdraw, it is a very dangerous, my dear friend, nowadays in 21st century, if you want to do something big in life. This is my fourth master stroke, my dear friend. The fifth one is enemy of your business or enemy of your life. कौन है ये एनिमी? ये है दोस्तों लोनलीनेस। अगर आप अकेलापन पसंद करते हैं, अकेले रहना, अकेले ही सब कुछ करना, मुझे किसी के साथ जुड़ना नहीं, मैं किसी की बात मानूंगा नहीं, मुझे जो भी हूँ मैं हूँ, जैसा भी हूँ मैं हूँ, मुझे अगर कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर नहीं आती है कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, इस टाइप का अगर आपका नेचर है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड दैट इज़ नॉट करेक्ट ऑल्सो फॉर योर ग्रोथ इन योर लाइफ। क्योंकि अगर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अगर आप एडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर आप हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप ही हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी लाइफ दे सकती है। लेकिन उसमें अगर आपकी लोनलीनेस है तो वही आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा, एनिमी बन जाएगा। इसलिए कभी भी इस लोनलीनेस को कैरी मत करो, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन सीखिए, लोगों के साथ मिलिए, खुद जाके बोलिए कि आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो, आई एम वर्किंग ओवर हियर, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। जहीं भी आप ग्रुप में जाते हो मिलो, हाथ मिलाओ, हाय करो, हेलो करो, लोगों के साथ जुड़ो, ऐसे लोगों के साथ जुड़ो। आप सेमिनार में जाते हैं तो लोग 10 लोगों के बीच में घुस जाइए, वहाँ पे थोड़ी सी बात कीजिए, अपनी बात रखिए, उनकी बात सुनिए, अपना आइडेंटिफिकेशन दीजिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन सी कंपनी है, मैं क्या करता हूँ, किस तरीके का मेरा प्रोडक्ट है। ये अगर कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो स्टेज पर जाके खड़े हो जाइए, 10 लोगों के बीच में जाके बोलिए, 50 लोगों के बीच में जाके बोलिए और बताइए कि दिस इज माय प्रोडक्ट, दिस आई एम डूइंग, दिस आई एम डूइंग दैट, आई वांटेड पीपल ऑफ लाइक दिस, I wanted the people who are carrying this type of activities, this type of manufacturers I want to club together, that type of thing you must have, so that your loneliness will go away from your personality. क्योंकि यही एक ऐसी ये है लोनलीनेस, एक ऐसी एक्टिविटी है दोस्तों कि जो आपको प्रोग्रेस से रोकती है। चाहे फिर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे फिर आप किसी भी एजुकेशन लाइफ में हो, चाहे फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप के लाइफ में हो, चाहे फिर आप किसी भी कॉर्पोरेट में हो, आप टॉकेटिव होना चाहिए, आप मिक्सअप होना चाहिए लोगों के बीच में, और डर जो है वो निकाल देना चाहिए।
और ये निकलेगा अगर आप खुद अपने आप को ट्राई करेंगे, तो खुद ट्राई करेंगे तो ज़रूर निकलेगा। तो ये मेरा पांचवा मास्टर स्ट्रोक है मेरे दोस्तों, जो इस एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में आना चाहते हैं कि यू शुड नॉट कैरी लोनलीनेस इन योर लाइफ। दोस्तों, जो छठवां मेरा जो मास्टर स्ट्रोक्स मैं आपको कहता हूँ वो ये है कि अपने बिजनेस का हीमैन चुनिएगा। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे टीम होनी चाहिए, एक लॉयल टीम होनी चाहिए कि जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपकी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर नहीं है तो तैयार करने चाहिए। अगर उसमें भी देखना चाहिए कि जितनी तड़फ आप में है उस इंडस्ट्री के बारे में प्रोग्रेस रखने के लिए, उतनी ही तड़प क्या कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ में हैं कि जो इस इंडस्ट्री को वो अपना समझते हैं। उनको अपना पास रखिए, अपने हार्ट के पास रखिएगा। उनको कुछ ना कुछ तो भी इम्पोर्टेंस दीजिएगा ताकि वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके प्रोग्रेस में साथ दे। और उस 5-6 में से एक आदमी आपका हीमैन होना चाहिए कि जब भी आप कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं सेमिनार में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कोई बिजनेस टूर के लिए जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो दिस हीमैन विल टेक द प्लेस ऑफ योर्स। वो आपके एब्सेंस में काम करेगा और इसलिए आपकी जो कंपनी है वो कंपनी हमेशा प्रोग्रेसिव रहेगी। इसलिए ट्राई टू बी prepare a one he-man of your company, and he will support you time to time as and when you are in the good situation or you are in the bad situation. That he-man will play a very important role, my dear friend, in your absence. This is my 6th master stroke. The 7th master stroke I would like to present before you, my dear friend, that is, दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो इम्पॉर्टेंट है नेग्लिजेंसी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंट है, आज का काम कल करो, कर का काम परसों करो, परसों का काम नरसों करो, इसको क्या इतना इम्पोर्टेंस है, थे कि बाद में करेंगे, इनकम टैक्स भरना है बाद में कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे, ठीक है, कुछ रेगुलेटरीज लॉज होते हैं कंपनीज के, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कुछ लाइसेंसेस लेने होते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशंस करना होता है, कोई ऑनलाइन करना होता है, कोई ऑफलाइन करना होता है। ये चीज़ें अगर आप टाइम टू टाइम नहीं करते हैं तो शायद आज नहीं तो कल आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप कैरी करते हैं निग्लिजेंसी तो समटाइम्स इट बिकम द क्राइम ऑफ योर बिजनेस। क्योंकि आज आप अपने आप को अगर समझते हैं कि मेरा ये एमपी पहचान का है, मेरा वो मिनिस्टर पहचान का है, वो मेरे एमएलए मेरा पहचान का है, मेरा कोई मेरे इर्द गिर्द के जो फ्रेंड सर्कल है वो मुझे बचा लेगा, नहीं दोस्तों, निग्लिजेंसी के लिए कोई किसी को काम में नहीं आता है। वो आएगा तो शायद 1 दिन के लिए आएगा, 2 दिन के लिए आएगा, लेकिन अगर ये आपकी हैबिट है तो शायद आप अपने आप को बहुत बड़े प्रॉब्लम में इन फ्यूचर में डालते हो। क्योंकि नाउअडेज everything is online, everything is transparent, everything is open and nothing is in secret। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, वक्त पर काम कीजिएगा, वक्त पर लाइसेंस लीजिएगा, वक्त पर इनकम टैक्स भरिएगा, वक्त पर जीएसटी भरिएगा, वक्त पर जो भी आपको रेगुलेटरीज लॉज करने होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, उसको ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा, जो 8वीं जो एक्टिविटी, इसलिए मैंने इसको 7th नंबर की एक्टिविटी दी थी, ये 7th नंबर मेरा मास्टर स्ट्रोक है। जो 8th नंबर है वो है सिलेक्ट एन एरिया ऑफ विच यू लव मोस्ट। यस दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसा कोई काम इस दुनिया में तो मत कीजिएगा, इस 21st सेंचुरी में तो मत कीजिएगा जिसमें आपका बहुत सारा पैसा लगता हो और आपका पूरा लाइफ उसका बेस बनता हो, फाउंडेशन उसके ऊपर हो। ऐसी ही एक्टिविटी को, ऐसे ही एरिया को सिलेक्ट कीजिएगा कि जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा तल्लीन हो जाते हो काम करने में, बहुत मज़ा आता है वो काम करने में।
चाहे फिर वो सर्विस एक्टिविटी में आते होंगे, चाहे फिर वो सर्विस का मतलब है आपको मालूम है कि देर आर 4 एक्टिविटीज़ इन एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड। नंबर 1 इज़ द मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं, इंडस्ट्री जिनकी होती है। दूसरा इज़ द बिजनेस एक्टिविटी, जो शॉप के ओनर्स होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जिसमें बस प्रोडक्ट्स का लेन देन होता है। एक एक्टिविटी ऐसी होती है कि दूसरों के प्रोडक्ट आप बेचते हैं और आप प्रॉफिट कमाते हैं, जिसको हम बिजनेस कहते हैं। जिसमें एक सर्विस होती है कि आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और चौथा ट्रेडिंग होती है, जिसको हम कहते हैं शेयर मार्केट। तो ये 4 एक्टिविटीज़ है जिसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। लेकिन जहाँ तक के इंटरप्रेन्योरशिप, जो मेन इंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, और वो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। और इसीलिए दोस्तों इस मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इस सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो ऐसी ही एक्टिविटी चुने, ऐसे ही एरियाज़ में जाए जो एरियाज़ में उनको मज़ा आती है काम करने के लिए। ऐसा लगता है कि वाह, ये ऐसा करूँगा मैं, इसमें ऐसा मॉडिफिकेशन, क्योंकि जितना आप प्यार करेंगे उतना ही आप उसके अंदर क्रिएटिविटी लाएंगे, उसके अंदर आप नए नए आइडियाज़ को जन्म देंगे, नए नए इनोवेशंस आप क्रिएट करेंगे दोस्तों, नए नए अपग्रेडेशन करेंगे, एक प्रोडक्ट को नए नए शेप एंड साइज में बदलने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस एक्टिविटी से, उस एरिया से, उस प्रोडक्ट से, उस अपॉर्चुनिटी से प्यार करते हैं। और दोस्तों, जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है मेरा लास्ट, किसी भी एक्टिविटी में जाने के पहले आपको उसके बारे में डिटेल में मालूम कर लेना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप इज, क्या है ये एमएसएमईज, क्या है इसका डेफिनेशंस, कैसे रजिस्ट्रेशंस होता है इसका, कौन से गवर्नमेंट्स के स्कीम्स है जिससे मैं फ़ायदा ले सकता हूँ, गवर्नमेंट्स के कौन से ऐसे प्रोग्राम्स है जिससे मैं फ़ायदा ले सकता हूँ, अब कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ है कि जो मुझे फ्री में भी बहुत कुछ दे जाते हैं। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज इतने ज़्यादा है दोस्तों कि आप उसके साथ अगर जुड़ जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 50% आपका जो बोझ है, वो आपका बोझ हल्का होता है। ये गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट के प्रोग्राम से, गवर्नमेंट्स के स्कीम्स के वजह से। और इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस एमएसएमई को समझें। व्हाट इज़ माइक्रो, व्हाट इज़ स्मॉल, व्हाट इज़ मीडियम एंटरप्राइजेस, कैसे इसका रजिस्ट्रेशंस होता है, हर एक एक्टिविटी के लिए कौन से एक्टिविटीज़ के लिए कौन से प्रोग्राम बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। देर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ माय डियर फ्रेंड गवर्नमेंट्स की, कि जिसको आपने अंडरस्टैंड करना चाहिए। नेशनल अवार्ड्स मिलता है, क्वालिटी कंट्रोल अवार्ड्स मिलते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट सपोज बहुत अच्छा है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, और अगर आप अप्लाई कर देते हैं नेशनल अवार्ड्स के लिए फॉर द बेस्ट एंटरप्रेन्योर, फॉर द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, तो आपका वैसा ही नाम नेशनल लेवल पर चला जाता है। आप आईएसओ लेते हैं, आईएसओ लेने के लिए भी आपको कोई ज़्यादा खर्चा करना की ज़रूरत है, और जो खर्चा करते भी है वो गवर्नमेंट आपको वापस करती हैं, गवर्नमेंट रिम्बर्स करती हैं। ऐसे कई स्कीम्स हैं कि जिससे आप इस एंटरप्रेन्योरशिप को एक बहुत बड़ा अपना दायरा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये 10 जो मैंने मास्टर स्ट्रोक आपके सामने रखे हैं, मुझे लगता है आप इसके ऊपर बहुत सीरियसली विचार करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बार बार देनी चाहिए और मैं देता रहूँगा। दोस्तों, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स and subscribe the channel so that more and more videos and information I will share with you. Thank you very much.